इंडियन हिमालयस में एक जगह है बहुत ही खूबसूरत। ये है स्पीति वैली। एक ठंडा रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे आसमान को छू रहे हों, हवा पतली और ताजी, जमीन सूखी और अनफॉरगिविंग, फिर भी जिंदगी चलती रहती है। स्पीति में पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। पहाड़ों से चिपके हुए बौद्ध मठ, प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते हुए। यहाँ के लोग बहुत ही प्यार करने वाले होते हैं। वो अजनबियों का भी खुले दिल से स्वागत करते हैं। उनकी मुस्कुराहट बर्फ पर पड़ती हुई सूरज की किरणों से चमकती है। सदियों से स्पीति अलग थलग रहा है, बाहरी दुनिया से कटा हुआ, लेकिन यही आइसोलेशन इसकी ताकत भी रही है। इसी वजह से स्पीति के लोग अपनी यूनिक कल्चर को बचा पाए हैं, अपने जीने का तरीका। स्पीति के ऊंचे पर्वतों में स्थित है देमुल नाम का गांव, एक पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ, जहां स्पीति और पिन नदियां मिलती हैं। उसके ठीक ऊपर भलहनरी नामक दिव्या, पवित्र और अलौकिक पर्वत के गोद में बस है। कहानियों के अनुसार देमुल इस घाटी के सबसे नए गांवों में से एक है। देमुल की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही कहानियों में। कुछ लोग कहते हैं कि इस गांव को युल शिकपो नामक गांव से आए एक व्यक्ति, जो अपने मादा याक डिमो की तलाश में आया, ने बसाया था, जिसने इस भूमि की उपजाऊ को देखा था। पिछले वर्ष उसके जूते से गिरे जौं के दाने फसल बन गए थे। कहते हैं पुराना डेमुल आज भी लालुंग के पहाड़ों में कहीं स्थिति है। दूसरों का मानना है कि देमुल कभी व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, प्राचीन सिल्क रोड पर। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि देमुल में हिमालय के मध्यवर्ती समय के गांव है, जहां लोग सालों से रहते आ रहे हैं। यहाँ प्राचीन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, औजार, मिट्टी के बर्तन और धार्मिक ऑब्जेक्ट्स। ये अवशेष हमें एक समृद्ध अतीत की कहानियां सुनाते हैं, एक ऐसे समय की जब जीवन और भी कठिन था। देमुल के लोग अपनी विरासत पर गर्व करते हैं। वो अपने पूर्वजों की कहानियों के रक्षक हैं, कहानियां जो इस प्राचीन गांव के हर कण में बसती हैं। देमुल से पूर्व में मुलचे गांव बसा हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण, शांत, स्वच्छ और धार्मिक स्थल है, जो स्पीति को पड़ोसी तिब्बत घाटी से जोड़ता है। मुलचे एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरा, दो अलग अलग सभ्यताओं के बीच एक पुल। देमुल के विपरीत मुलचे का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी, बौद्ध प्रचारकों द्वारा, जिन्होंने इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को पहचाना। मुलचे धार्मिक एवं अलोकेश्वर भगवान की विराट मूर्ति की पवित्र भूमि माना जाता है। प्राचीन काल में तिब्बत, लद्दाख और कश्मीर से सामान इसकी संकरी गलियों से होकर गुजरता था। मुलचे आज भी एकांत घर एवं संपूर्ण विश्व में सबसे शांत प्रिय एवं सबसे खूबसूरत स्थल है, जहां एक अलौकिक शक्ति, शांति का अनुभूति होता है। स्पीति के लोग बहुत ही मेहनतकश लोग हैं, सुंदर कलाएं बनाने वाले, ऊनी शॉल, कालीन और खेती पर कार्य करने वाले हैं। खेती सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान का इजहार है। स्पीति घाटी में जिंदगी आसान नहीं है। ऊंचाई बहुत ज्यादा है, हवा पतली है, सर्दियां लंबी और कठोर होती हैं, तापमान जमने से भी नीचे चला जाता है। यहाँ के लोगों ने खुद को ढालना सीख लिया है इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए। घर मोटी मिट्टी की दीवारों से बनाए जाते हैं। ठंड से बचने के लिए छतें फ्लैट बनाई जाती हैं ताकि बर्फ जमा की जा सके, जो शुष्क महीनों में पानी का एक कीमती स्रोत होती है। लोग गर्म रहने के लिए ऊनी कपड़ों की परतें पहनते हैं, तेज हवाओं से खुद को बचाने के लिए। स्पीति में जीवन प्रकृति के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष है, लेकिन यहाँ के लोग रेजिलिएंट हैं। उन्हें प्रकृति के लिए गहरा सम्मान है। वे अपने सराउंडिंग्स के साथ हार्मनी में रहने के महत्व को समझते हैं। भाग 5, बादलों में खेती, एंशिएंट प्रैक्टिसेस, मॉडर्न चैलेंजेस। कठोर परिस्थितियों के बावजूद खेती स्पीति की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों ने इस अनफॉरगिविंग टेरेन में फसलों की खेती करने की कला में महारत हासिल कर ली है। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्राचीन तकनीकों का उपयोग करके जौ, कुत्तू और मटर उगाते हैं। स्पीति में पानी की कमी है। किसान सिंचाई नहरों की एक जटिल प्रणाली पर निर्भर है, जिन्हें कुल्ह कहा जाता है। ये नहरें पिघलते ग्लेशियरों से पानी लाती हैं और खेतों तक पहुंचाती हैं। कुल्ह स्पीति के लोगों की इंजीनियरिटी और सहयोग की भावना का प्रमाण है। लेकिन जलवायु परिवर्तन नई चुनौतियां पेश कर रहा है। ग्लेशियर घट रहे हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं और पारंपरिक खेती पद्धतियां खतरे में हैं।
ग्रामीण अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए नई फसलों और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपना रहे हैं। भाग 6, ऋतुओं की लय, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस इन स्पीति। स्पीति में जीवन ऋतुओं की लय से जुड़ा हुआ है। हर मौसम अपने साथ चुनौतियां और उत्सव दोनों लेकर आता है। त्योहार स्पीति की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। एक ऐसा समय जब समुदाय एक साथ आता है, धन्यवाद देने के लिए और जीवन का जश्न मनाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है लोसर, तिब्बती न्यू वर्ष, जो रंगीन नृत्य, दावतों और प्रार्थनाओं द्वारा मनाया जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण त्योहार है ग्वितर, जो फसल के मौसम के अंत में भूमि की उर्वरता के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार रंग और ध्वनि से भरपूर होते हैं। वे इस बात की याद दिलाते हैं कि कठोर से कठोर वातावरण में भी जीवन जश्न मनाने, खुशी खोजने और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने का रास्ता खोज ही लेता है। भाग 7, आइसोलेशन एंड इनोवेशन, द स्पिशियन स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस। सदियों से स्पीति घाटी अलग थलग रही है, बाहरी दुनिया से कटी हुई। इस आइसोलेशन ने सेल्फ रिलायंस की एक मजबूत भावना को जन्म दिया है। यहाँ के लोगों ने रिसोर्सफुल बनना सीख लिया है। जो उनके पास है उसी से काम चलाना, समस्याओं को खुद सुलझाना, बिना बाहरी मदद पर निर्भर हुए। स्पीति के लोग कुशल कारीगर हैं। वे अपना घर खुद बनाते हैं, अपने कपड़े खुद बुनते हैं और अपने औजार खुद बनाते हैं। उन्होंने हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट में रहने की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूनिक सॉल्यूशंस खोज निकाले हैं। उनकी इंजेन्युइटी, अडेप्ट करने और थ्राइव करने की मानवीय भावना की क्षमता का प्रमाण है, वो भी सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में। सेल्फ रिलायंस की यह भावना स्पीति के जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है। उनकी खेती से लेकर उनके सामुदायिक संगठनों तक स्पीति के लोग एक मिसाल हैं, यह दिखाने के लिए कि ट्रूली सेल्फ सफिशिएंट होने का क्या मतलब होता है। भाग 8, द चेंजिंग फेस ऑफ स्पीति डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट्स। हाल के ईयरों में स्पीति घाटी में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। सड़कों के निर्माण ने एक्सेसिबिलिटी में सुधार किया है, जिससे पर्यटक और नए अवसर आए हैं। लेकिन यह डेवलपमेंट अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आया है। बाहरी लोगों की आमद स्पीति के नाजुक इकोसिस्टम और उसके पारंपरिक जीवन के तरीके को प्रभावित कर रही है। पर्यटन में वृद्धि स्पीति के सीमित संसाधनों पर दबाव डाल रही है। प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है, जो इस प्राचीन वातावरण के लिए खतरा है। सादगी और सस्टेनेबिलिटी के पारंपरिक मूल्यों को कंज्यूमरिज्म के प्रलोभन से चुनौती मिल रही है। स्पीति के लोग एक क्रॉस रोड्स पर हैं। उन्हें डेवलपमेंट के लाभों और अपनी अनूठी संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने का रास्ता खोजना होगा और अपने नाजुक पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। भाग 9, डेमुल एंड मल्चे टुडे, प्रिजर्विंग ट्रेडिशंस, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। चुनौतियों के बावजूद देमुल और मुल्चे के गांव आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए दृढ़ हैं और आधुनिक दुनिया के अवसरों का स्वागत भी कर रहे हैं। बहुत से युवा शिक्षा की तलाश में स्पीति छोड़ रहे हैं और रोजगार के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो यहीं रहना पसंद कर रहे हैं। अपनी विरासत को जीवित रखने के लिए वे व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। स्पीति का भविष्य अपने अतीत को संरक्षित करने और अपने भविष्य को अपनाने के बीच संतुलन खोजने में निहित है। देमुल और मुल्चे के गांव आशा की किरण के रूप में खड़े हैं, ये दिखाते हुए कि अडैप्ट करना संभव है, बदलना संभव है, अपनी जड़ों को खोए बिना। भाग 10, A Journey to Remember, The Enduring Spirit of Spiti। स्पीति घाटी की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह लुभावनी सुंदरता की भूमि की यात्रा है, प्राचीन परंपराओं की और अद्भुत लोगों की। देमुल और मुल्चे के गांव स्पीति के दिल की एक झलक पेश करते हैं। एक ऐसा दिल जो रेजिलियंस से धड़कता है, वार्मथ से धड़कता है और एक इंड्यूरिंग स्पिरिट से धड़कता है। जब आप दुनिया के किनारे पर खड़े होते हैं, बर्फ से ढकी चोटियों को निहारते हैं, तो आप ऑ से भर जाते हैं, वंडर से भर जाते हैं और उन लोगों के लिए एक गहरे सम्मान से भर जाते हैं जो इस जगह को अपना घर कहते हैं। स्पीति के लोग जिन्होंने दुनिया को सिखाया है कि कठोर से कठोर वातावरण में भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है,
देमुल और मुलचे की कहानी मानवीय भावना का प्रमाण है। इस बात की याद दिलाता है कि विपत्ति के समय में भी आशा बनी रहती है, परंपराएं जीवित रहती हैं और जीवन चलता रहता है।